दोस्तों, अगर आप किसी समुद्र में मज़े से नहा रहे हो और अचानक एक मेगा शार्क आ जाए तो आप क्या करोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की इस कहानी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक छोटे क्रिएचर को बड़े क्रिएचर को खाता हुआ। तभी वहाँ एक बड़ा डायनासोर आ जाता है और उस क्रिएचर को खा जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस क्रिएचर को खा रहा था तभी वहाँ पर एक मेगा शार्क आ जाती है जो उसे चींटी की तरह खा जाती है। और फिर हम देखते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम जोनस होता है। वो किसी शिप के कंटेनर में होता है जहाँ वो एक एविडेंस ढूंढ रहा था और उससे पता चलता है कि ये लोग विषैली पदार्थ को समुद्र में फेंक रहे थे। तभी वह लोग जोनस को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, लेकिन जोनस वहाँ से समुद्र में कूद जाता है। तभी उसका फ्रेंड आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मरीन रिसर्च सेंटर, जहाँ पर जुंग एक पावरफुल सूट बना रहा था जिसको पहनने के बाद इंसान की शक्ति डबल हो जाती है, जिससे वह मरीन क्रिएचर से फाइट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जॉन, मिंग और जुन एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर मोंटिस भी मौजूद होता है। यहाँ पर हिलेरी स्पीच देती है जो कि एक समुद्री वैज्ञानिक रह चुकी है। फिर उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जुमिंग को बुलाया जाता है। फिर वह सभी को पालतू मेगा के बारे में बताता है जिसका नाम हाइची होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन्स और मिंग आपस में बात कर रहे थे। मिंग कहती है कि मैं भी 25,000 फीट नीचे जाना चाहती हूँ और समुद्री दुनिया को देखनी चाहती हूँ। इसमें जोनस उसे मना करता है। उधर जूमिंग पानी में कुछ कूद जाता है और हाइची के सामने आ जाता है और वो देखना चाहता है कि हाइची उसे खाती है या नहीं। जोनस उसे मना करता है कि एक शार्क और इंसान में दोस्ती नहीं हो सकती। तभी हाइची तेजी से आने लगती है और सभी को लगता है कि जूमिंग मारा जाएगा, लेकिन जूमिंग बच के निकल जाता है। फिर सभी लोग माना वन रिसर्च सेंटर चले जाते हैं। वो लोग एक बड़ी मिशन में जा रहे थे, लेकिन इधर हाइची सेंटर से भाग जाती है। यह लोग 25,000 फीट नीचे जाने के लिए 2 सबमरीन तैयार करते हैं, जिसमें से एक में जोनस और उसके साथी होती है, वहीं दूसरी में जूमिंग और उसके साथी। कुछ दूर जाने के बाद पता चलता है कि जोनस के शिप में मिंग आ जाती है, जिससे वो लोग गुस्सा होते हैं। लेकिन फिर वो लोग एक मेघ को देखते हैं जो लोगों का पीछा कर रहा था, क्योंकि मेघ लाइट से अट्रैक्ट होती है। लेकिन ये लोग किसी तरह से थर्मोक्लाइन में इंटर कर जाते हैं। लेकिन नीचे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मेघ झुंड में कहीं जा रहे थे। ये लोग सोचते हैं कि रिसर्च करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और फिर सभी मेघ के पीछा करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग देखते हैं नीचे बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर होता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिसर्च सेंटर के अंदर मोंटिस होता है जो कुछ लोगों को माइंस लगाने के लिए कहता है और फिर उसे दिखाई देता है कि उसकी तरफ 2 सबमरीन आ रहा है। जब वो उसे जूम करके देखता है तो उसे उसमें मिंग और जुंग दिखाई देता है और फिर जल्दी जल्दी में वो माइंस को ब्लास्ट कर देता है। समुद्र में ब्लास्ट होने के कारण पूरा हलचल मच जाता है और बड़े चट्टान दोनों के सबमरीन में गिरने लगते हैं, जिसके वजह से सबमरीन खराब हो जाती है और माना वन से कनेक्शन टूट जाता है। साथ ही धमाका होने से थर्मोक्लाइन लेयर में हॉल हो जाता है। इधर मैक रेस्क्यू सबमरीन के सहारे उन लोगों को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन जब जेस सबमरीन तैयार करने जाती है तो पता चलता है कि सबमरीन खराब है। दूसरी तरफ जोनस को दिखाया जाता है जो अपने खराब सबमरीन को ठीक कर रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और उसने तय किया कि जूमिंग का बनाया हुआ सूट पहनकर वो लोग समुद्री रिसर्च सेंटर जाएंगे। लेकिन सूट में ऑक्सीजन केवल 1 घंटे का था और रिसर्च सेंटर 3 किलोमीटर दूर था। लेकिन वो लोग एक शॉर्ट रास्ते से जाने के लिए तैयार होते हैं। रास्ते में उन्हें जूमिंग मिलता है। उन्हें लग रहा था कि जूमिंग मारा जा चुका है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद जूमिंग के साथी लॉन्स एक क्रिएचर के द्वारा मारा जाता है। इधर मोंटिस हिलेरी को जोनस के बारे में बताता है कि वह हमारे तक पहुंच गया है। अगर वह सेंटर में घुस जाएगा तो हमारे मिशन के बारे में उसे पता चल जाएगा और हम लोग जेल की चक्की पीसेंगे। हिलेरी कहती है जोनस को मार दो। उधर जोनस और उसके साथी सेंटर के लगभग करीब पहुंच गए थे। तभी वहां पर एक मेगा शार्क हमला कर देती है। इसी बीच उनके 2 साथी मारे जाते हैं और ये लोग सेंटर के अंदर चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो अरबों रुपए के अनोखे मेटल को निकाल रहे थे। इसका उपयोग बहुत ही घातक परमाणु बम में किया जाता है। फिर मिंग मानावन सेंटर कनेक्ट करती है और वहाँ पर केवल जेस होती है। वो कहती है खास पोर्ट में जाने के लिए, जिसके द्वारा वो लोग समुद्र से बाहर आ सकते थे।
लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जेस पोर्ट को लॉक कर देती है और एक शर्त रखती है कि अगर रिक्स तुम्हें पोर्ट के द्वारा अंदर से बाहर आना है तो जोनस को गोली मारना होगा। लेकिन वो जोनस को नहीं मारती और पोर्ट में पानी भरने लगता है और सब डरने लगते हैं। लेकिन जोनस दिलासा देता है कि अगर मैं यहाँ से मेन डोर तक चला जाऊँ तो दरवाज़ा खोल सकता हूँ, और वो बिना किसी सूट के पहने ही पानी में उतर जाता है और वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन वहाँ उसका सामना मोंटिस से होता है। कुछ फाइट होने के बाद वो गेट खोल देता है और वो लोग बच जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिलेरी अपने गैंग को कहती है कि मानावन सेंटर में सभी को मौत के घाट उतार दो। वहाँ पहले से ही जेस सब कुछ अपने कंट्रोल में करके रखती है और मैक देखता है कि जेस ने ही सबमरीन खराब किया था। दूसरी तरफ जोनस और उसके साथी समुद्र से निकलने के लिए तैयार होते हैं और जूमिंग सेंटर के सारे लाइट को जला देता है ताकि सारे मैक्स लाइट से अट्रैक्ट होके डाइवर्ट हो जाए और हम यहाँ से निकल सके। और इस आइडिया से वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही थर्मोक्लाइन में होल होने के कारण नीचे से सारे मैक्स और ऑक्टोपस भी बाहर आ जाते हैं। साथ ही मोंटिस भी निकल जाता है। इधर मानावन सेंटर में मोंटिस के आदमी मैक और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं और सेंटर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तभी लास्ट मौके में हमारा हीरो जोनस की एंट्री होती है और वो मैक को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेस और मोंटिस एक दूसरे से मिलते हैं और हिलेरी से बात करते हैं। तभी एक बड़ी मैक जेस पर अटैक करती है और उसे खा जाता है। तब तक जोनस सभी को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके पीछे मोंटिस के आदमी जाते हैं पर शार्क के चपेट में आ जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर जोनस सभी को फन आइलैंड की तरफ जाने का सलाह देता है और इधर नाव मोड़ लेता है। फिर सीन फन आइलैंड में दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग आइलैंड में मस्ती कर रहे थे और जिंदगी के फुल मजे ले रहे थे। मोंटिस और हिलेरी भी वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जोनस यहीं पे आएगा और वैसा ही होता है। जोनस और जूमिंग सभी को पानी से बाहर जाने को कहता है पर मस्ती में डूबे लोग उनकी बात नहीं सुनता और फिर शुरू होता है मेगा शार्क का आतंक और मैक्स आइलैंड के लोगों पर अटैक करने लगता है। और इधर जमीन पर वही पानी वाला क्रिएचर मोंटिस के लोगों को एक एक करके मार रहा था, जिसके डर से हिलेरी चॉपर में जाकर बैठती है। लेकिन अफसोस बेचारी बुरी तरह मारी जाती है। वहीं जोनस एक बम ब्लास्ट वाला हथियार बनाता है जिसे वो मैक्स को मारने जाता है। इधर मैक और जूमिंग एक वेयर हाउस में जाता है बॉम्ब ढूंढने ताकि वो उसकी हेल्प से मैक्स को मार सके। लेकिन वहाँ मोंटिस के आदमी पहले से ही छुपे हुए थे। लेकिन वो लोग मैक को पकड़ लेता है। लेकिन सही टाइम पे डीजे आकर उनकी जान बचाता है। और इधर जॉन शार्क से फाइट कर रहा है और उन्हें बॉम्ब से मारने का ट्राई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीजे और उसकी दोस्त सेल फोन में नेटवर्क आने के बाद मिलिट्री की हेल्प के लिए कॉल कर देता है और मैक जूमिंग चॉपर लाने जाता है। जोनस इधर बहुत मेहनत करने के बाद एक मैक को मार देता है। जूमिंग जब चॉपर ले रहा था तभी कुछ क्रिएचर इन पर हमला कर देते हैं। क्रिएचर से फाइट करने के बाद फाइनली चॉपर मिल जाता है। लेकिन लगातार आइलैंड में ऑक्टोपस तबाही मचा रहा था। मैक और जूमिंग आइलैंड जाते हैं लेकिन लगातार आइलैंड में ऑक्टोपस तबाही मचा रहा था। मैक और जूमिंग आइलैंड जाते हैं तो ऑक्टोपस से सामना होता है जहां जूमिंग मिंग को बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और ऑक्टोपस चॉपर को गिरा देता है जिससे चॉपर गिरकर टूट जाता है जिसमें मैक रहता है। साथ ही जोनस भी वहां पहुंचता है और उसके पीछे मैक फिर देखते हैं। मोंटिस जोन्स को गन से मारने के लिए आता है लेकिन जोनस उससे बच के उसके पैर में लकड़ी घुसा देता है जिसकी वजह से वो एक जगह फिक्स हो जाता है। तभी मैक आता है और उसे खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूमिंग को पीछे ऑक्टोपस लगा है और उसको पकड़कर पानी में ले जाता है तो वो मिंग से कहता है कि टोकरी में रखा हुआ बम फेंकने को। उसको लेने के बाद ऑक्टोपस पानी में जूमिंग को लेकर चला जाता है लेकिन जूमिंग अपनी हिम्मत और होशियारी से ऑक्टोपस के बॉडी में बॉम्ब लगा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो मैक को बचाने के लिए जाता है जो चॉपर में फंसा हुआ था। लेकिन तभी एक बची हुई मैक बड़ी तेजी से उसकी तरफ आने लगता है। तभी जोनस उसके दूसरी तरफ एक छोटी टापू होती है वहां जाता है और चॉपर के फैन को पानी में पटकता है जिससे मैक अट्रैक्ट होती है और जोनस की तरफ आती है। लेकिन वो फैन को पत्थर में फंसा के मैक के मुंह में घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी एक और मैक बड़ी तेजी से आ रहा था लेकिन जूमिंग कहता है ये तो मेरी हाइची है और वो पानी में जाके फिर से उसे रोकने का ट्राई करता है। सबको लगता है ये इस बार पक्का मारेगा लेकिन हाइची उसके सामने से गुजरती है और फिर सभी उसी आइसलैंड में बैठ के एक बोतल वोडका के साथ चिल करते हैं। मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको द मैक 2 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।